नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे पास जो VFD कंट्रोलर है, ये हमारा INVT का VFD कंट्रोलर है जो कि 30 HP का है, यानी कि 22 किलोवाट का। तो इस पे आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितने HP तक की मोटर को ये चलाएगा, साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी वारंटी और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये हमारे पास जो VFD है INVT का है। अभी INVT के VFD हमारी वेबसाइट पे अभी तो नहीं डले हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको भी डाल देंगे। तो पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ये है हमारा INVT 30 HP। तो ये है हमारा 30 HP INVT VFD कंट्रोलर। अब पहले तो हम एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये हमारा जो मॉडल नंबर है, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा जो मॉडल नंबर है ये है GD20-022G4F1। अब हम इसकी पावर की अगर बात करें तो पावर जो आउटपुट है वो है 22 किलोवाट। इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट की जो DC वोल्टेज की जो इसकी इनपुट है वो हमारी है 250 वोल्ट से 800 वोल्ट तक की, यानी कि 800 वोल्ट तक आप इसमें सोलर की एक सीरीज आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर हम इनपुट AC की बात करें तो वही हमारी 3 फेज 380 वोल्ट से 440 वोल्ट 51 एम्पियर। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमें जो ये आउटपुट देगा वो 3 फेज देगा, जितनी हमने इनपुट इसमें डाली है 45 एम्पियर तक। जो 30 HP का VFD कंट्रोलर होता है उसकी जो एम्पियरिंग पावर होती है वो 45 एम्पियर होती है, यानी कि जो मोटर आपकी 3 फेज की 45 एम्पियर तक लेती हो उस मोटर को ये इजीली ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि जो 30 HP की मोटर होती है वो मैक्सिमम आपकी 45 एम्पियर ही लेगी। उसके ऊपर जब 40 HP पे जाओगे तो वो हमारा 60 एम्पियर पे चला जाता है। तो ये हमारा 30 HP का INVT VFD कंट्रोलर है। ये कुछ स्क्रू दे रखे हैं इसमें इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी मैं आपको इसमें वायरिंग डायग्राम दिखा दूं कि आपको इसमें वायर कहाँ कहाँ लगानी है। तो इसमें आपको वायर कहाँ कहाँ लगानी है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये स्क्रू ओपन कर लेना है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। स्क्रू ओपन करने के बाद इसमें जो वायरिंग होती है, जो खासकर जो 20 HP से ऊपर के जो VFD आते हैं ना, उनमें स्क्रू दिया होता है लगभग हर कंपनी में। तो उसको खोलने के बाद इसमें नीचे आपको वायरिंग लगानी होती है। तो उसके लिए जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसमें लेफ्ट से स्टार्ट करें तो लेफ्ट में इसमें हमने पॉइंट दे रखा है प्लस का, यानी कि जब भी आप इसमें सोलर कनेक्ट करें तो सोलर की जो प्लस वाली है वो आपको सबसे लेफ्ट में डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा PB का। PB होता है ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टर। सोलर वाले केस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, PB का यूज होता है जहाँ लिफ्ट वगैरह का केस हो तो वहाँ PB का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो उससे आगे का जो पॉइंट है वो माइनस का। जो भी सोलर की सीरीज बन के आई है उसमें जो माइनस वाला पॉइंट है वो आपको माइनस में डालना है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है RST। RST ये होता है लाइन के लिए, जो भी आपकी 3 फेज इनपुट है तो वो अगर आपको इसमें डालने हैं तो RST में आपको उसके वायर डालने हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे 3 पॉइंट बचते हैं UVW। ये हमारे मोटर के लिए होते हैं। UVW हमेशा मोटर के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है RYB के हिसाब से, यानी कि रेड, येलो, ब्लू, ऐसे ही UVW, तो ये सिमेंटेसली जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसमें ग्राउंड अर्थिंग डालनी है तो ग्राउंड अर्थिंग के लिए इसमें नीचे 2 नट दे रखे हैं, तो इनमें आपको ग्राउंड अर्थिंग डालनी है। आप किसी में भी डाल सकते हो। फिर हम वापस आते हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें जो ऊपर दे रखा है ये हमारी डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे जो भी मोस्टली जो स्टार्टिंग में शो करता है VFD वो फ्रीक्वेंसी ही शो करता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के अलावा और भी चीजें देखनी है तो वो आप कीपैड की हेल्प से आप देख सकते हो। जहां पे इसकी मेन डिस्प्ले दे रखी है उससे ऊपर कुछ छोटी छोटी LED लाइट है, जिसमें आपको रन के लिए सबसे पहले वाली, अगर VFD हमारा रनिंग कंडीशन पे है तो ये वाली हमारी ब्लिंक करेगी। उसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स का है, ये वाली हमारी ब्लिंक करेगी, नेक्स्ट वाली जो LED है। उसके बाद है हमारा लोकल का RE वाला, और उसके बाद लास्ट में हमारा ट्रिप का। अगर कोई फॉल्ट वगैरह आता है या VFD ट्रिप करेगी तो ये वाली हमारी ब्लिंक करेगी। उसके बाद राइट में भी छोटी छोटी 3 LED इसमें दे रखी हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए, एम्पियर के लिए और वोल्ट के लिए। इन LED, ये जो साइड वाली LED है छोटी छोटी, ये वाली ब्लिंक करेंगी। उसके बाद हमारी जो डिस्प्ले के नीचे कुछ कीपैड दे रखे हैं। कीपैड में सबसे पहला अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारा ESC का है, PRG, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग है वो हमें यहाँ से निकालना है। जो भी हमें इसका कोई फंक्शन निकालना है, जिस भी पैरामीटर में हमें एंड करना है, तो वो हमारा ESC से ही हम उसमें जाएंगे, ESC से हम उससे बाहर निकलेंगे। ठीक ESC के नीचे हमारा क्विक जॉक ऑप्शन है।
अगर आपको कोई क्विक कमांड डालनी है कि वीएफडी आपका नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है लेकिन आपको कोई क्विक कमांड डालनी है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको रिवर्स करना है, तो वो आप क्विक जॉग में डाल सकते हो। इसकी सेटिंग डलती है, जैसे आप क्विक जॉग प्रेस करोगे तो वो मोटर रिवर्स होने लगेगी। इसमें बहुत सी चीजें डलती है, ऐसा नहीं है कि ये क्विक जॉग केवल रिवर्स का काम करेगा, काफी कमांड्स इसमें डलती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपको रिवर्स करना है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक उसके नीचे ग्रीन वाला बटन दे रखा है रन के लिए। अगर आपको कीपैड से रन करना है तो इसमें पैरामीटर चेंज करके आप ग्रीन वाले बटन से रन कर सकते हो। उसके बीच में जो बटन दे रखा है ये हमारा वैल्यू अप के लिए है, वैल्यू डाउन के लिए। अगर आपको किसी भी पैरामीटर में आप एंट्री करते हो वहां आपको वैल्यू बढ़ानी है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर वाले बटन का इस्तेमाल होगा, और वैल्यू घटाने के लिए इसमें नीचे वाले का इस्तेमाल होगा। अगर हमें किसी भी पैरामीटर में एंट्री करनी है तो हमें ये एंट वाला बटन प्रेस करना है, उससे हम उसी पैरामीटर में एंट्री कर जाएंगे। ठीक उसके नीचे शिफ्ट का बटन होता है, जैसे जो भी आपको वैल्यू चेंज करनी है, मान के चलिए आपने यूनिट प्लेस वाले की चेंज की है, उसके बाद आपको 10,000 वाले प्लेस पे जाना है, तो ये वाला शिफ्ट वाला बटन इस्तेमाल होता है। ठीक उसके नीचे बटन दे रखा है स्टॉप का, रीसेट का। अब स्टॉप रीसेट को आप समझते हैं, जैसे हमारा वीएफडी रन कर रहा है, हमने उसको कीपैड से रन कर रखा है, तो इसी बटन से हमारा स्टॉप हो जाएगा। अगर इसमें कोई एरर शो करता है, किसी भी वजह से फॉल्ट हो सकता है, अगर कोई फॉल्ट इसमें आ गया, उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, यानी कि वापस से ये उसी कंडीशन में चला जाएगा जैसे आपने स्टार्टिंग में इसमें जब सोलर लगाया तो उस टाइम ये ऑन था, तो ये नॉर्मल ऑन पे चला जाएगा। जो डिस्प्ले में एरर वगैरह आ रहा है तो वो वहां से स्किप हो जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे होते हैं वीएफडी में, ये लगभग आपको सभी वीएफडी कंट्रोलर में मिलेंगे। इनका एक्चुअल यूज क्या है, ये होता है अगर आपको कोई भी मैनुअल कमांड देनी हो, जैसे हमने बात किया अगर आपको रन ये यहाँ से नहीं करना ना, तो ये यहाँ से रन होगा। इनमें आपको मैनुअल कमांड अलग अलग में जाएगी, उससे आप इसको रन कर सकते हो। यहाँ से आप रिवर्स फॉरवर्ड की भी आप यहाँ से इसमें डाल सकते हो, डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करना चाहो तो इसमें आप लगा के एक बटन सेट कर सकते हो, उससे आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो। इन सब के चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी में करेक्ट करके आपको कुछ चेंज होगा, किसी में कुछ चेंज होगा, किसी में कुछ चेंज होगा। वो हम कभी किसी डीप वीडियो में बताएंगे, या अगर वीएफडी कंट्रोल कोर्स हमने कभी बनाया INVT का तो वो आप उसमें देख लेना। अब हम बात करते हैं इस पे आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हो। देखिए मैं एक सीधा सा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है कि जितने भी HP का वीएफडी कंट्रोलर है आप उसका 1.5 गुना तक का सोलर प्लांट आप उस पर लगा सकते हो। जैसे अगर हम मान के चलते हैं ये हमारा 22 किलोवाट का है, तो अगर हम इसके 1.5 गुना पे जाएं तो लगभग 33 किलोवाट मैक्सिमम आप इस पे सोलर प्लांट डाल सकते हो। इतने की आवश्यकता नहीं होती वैसे, क्योंकि ये जो मैक्सिमम रन करेगा ये मैक्सिमम 30 HP की मोटर को रन करेगा, उससे ऊपर की मोटर को ये रन नहीं कर पाएगा। अब अगर हम 30 HP की मोटर पे जाएं तो 30 HP मोटर को रन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए 45 एम्पियर। अगर सोलर से आपको मोटर चलानी है तो 45 एम्पियर आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 580 वोट का पैनल, जो कि हमें 12 एम्पियर देता है, 50 उसकी VOC होती है। तो 12 एम्पियर के हिसाब से तो हमें इस पे कम से कम 4 सीरीज तो डालनी पड़ेगी। मिनिमम जो पैनल की सीरीज डलेगी कम से कम 13 पैनल की आपकी सीरीज होनी चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि 52 पैनल 52 पैनल्स पे आप अगर 580 वोट के पैनल है, आप उस पे आराम से अपनी 30 HP तक की मोटर को रन कर सकते हो। आजकल जैसे पैनल कुछ हैवी आ चुके हैं, जैसे 600 वोट का पैनल है, 650 वोट का या 700 वोट का पैनल है, तो वहां पे आप पैनल की स्ट्रेंथ कम कर सकते हो। अगर हम 700 वोट का एग्जांपल है तो वो जो हमें एम्पियर देता है लगभग 16 एम्पियर देता है। तो वहां पे जो हमें पैनल की सीरीज डालनी है मैक्सिमम वो आप 3 सीरीज डाल सकते हो। अगर 700 वोट के पैनल पे आप जाते हो तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 39 पैनल में भी आपका काम हो जाएगा। या फिर हम इसको ये कहें कि 42 पैनल आप डाल लो, 14 पैनल की एक सीरीज में 42 पैनल्स में आपकी 30 HP की मोटर रन आराम से हो जाएगी, अगर आप इसको सोलर से रन करना चाहते हो। अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम जैसे 30 HP का हमारे पास VFD है तो क्या हम उससे 1 HP की मोटर चला सकते हैं। ये मैं बहुत वीडियो में भी रिप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन बार बार कमेंट में ये बहुत चीज़ें आती हैं, या हमारे पास जो व्हाट्सएप पे क्वायरी आती है या फ़ोन कॉल्स आते हैं उनमें भी ये क्वायरी रहती है। ठीक है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति है अगर वो 100 kg वेट उठा सकता है तो नॉर्मल सी बात है वो 1 kg 2 kg आराम से उठा सकता है। तो वही काम VFD कंट्रोलर में हम ले सकते हैं कि अगर 30 HP का VFD कंट्रोलर है तो उससे नीचे के जितने भी मोटर हैं, चाहे वो 1 HP हो, 2 HP हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो कितने भी HP की मोटर हो वो उसको आराम से चला लेगा। लेकिन मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो 30 HP रहेगी, क्योंकि 30 HP से जैसे ही ऊपर की मोटर पे आप जाओगे, 40 HP पे जाओगे, तो वहां पे मोटर की जो कंज्यूमिंग एम्पियर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो इससे आप उसको रन नहीं कर सकते, इससे आप मैक्सिमम 30 HP की मोटर को रन कर सकते हो। VFD कंट्रोलर की जो वारंटी रहती है वो हमेशा रहती है 1 साल की। जो गवर्नमेंट की तरफ से पंप कंट्रोलर मिलते हैं वहाँ VFD कंट्रोलर नहीं मिलते। गवर्नमेंट की तरफ से जो पंप कंट्रोलर मिलते हैं उनकी आपको 5 साल की मिल सकती है, लेकिन आप ओपन मार्केट में जब भी जाओगे, चाहे आप INVT का ले लो, क्रॉम्पटन ले लो, लुबी, डेल्टा, मित्सुबिशी, विची वगैरह कोई भी आप VFD कंट्रोल लो, तो मैक्सिमम जो वारंटी रहती है वो 1 ईयर की उनकी वारंटी रहती है। ये जो VFD कंट्रोलर है
आप अगर INVT में जाएंगे तो इनका जो GD 200 मॉडल है ये उसी का सेम मॉडल है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि आप इसको सोलर से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो उनका जो मॉडल है ये है GD 20 वाले जितने भी मॉडल हैं वो सभी सोलर ऑपरेटेड हैं। तो इनमें आप सोलर भी डाल सकते हो, साथ ही साथ लाइन भी डाल सकते हो। दोनों चीजों से ये आपकी मोटर को ऑपरेट करेगा। प्राइसिंग इनकी चेंज होती रहती है क्योंकि हमें कोरियर भी कराना पड़ता है। कभी जहाँ पे अगर मान के चलिए ये वाला जो VFD ये हमारा राजस्थान जाने वाला है, तो राजस्थान का तो कोरियर चार्ज फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे हमें कोई VFD कर्नाटक भेजना है तो वहाँ पे जो कोरियर चार्ज वगैरह है वो ज़्यादा लगता है। अगर हमें कहीं आसपास में भेजना हो वहाँ कोरियर चार्ज थोड़ा कम लगता है। तो ऑन एन एवरेज प्राइसिंग थोड़ी बहुत चेंज रहती है। प्राइसिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया, या फिर आप हमारी न्यू वेबसाइट voltarkenergy.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। वोल्टार्क एनर्जी पे अभी हमने जो INVT के प्रोडक्ट है वो शायद आपको ना मिले, उसमें थोड़ा हमें टाइम लग रहा है अभी, लेकिन बाकी जो भी VFD कंट्रोलर है क्रॉम्पटन के हैं, उस पर शक्ति कंपनी के हैं, सिंगल टू थ्री फेस हमारे जो VFD कंट्रोलर है वो सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आप INVT का भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जितनी HP का VFD कंट्रोल लेना चाहें आप हमसे ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।